So hey guys, in this video we are going to study Bohr-Bury scheme. This scheme explains how electrons are arranged in shell. Basically ये एक एटम में जो शेल होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल किए जाते हैं हम इस स्कीम से सीखते हैं। ये स्कीम नील बोहर ने दी थी और मॉडिफाई की थी ब्यूरी ने, ओके, इसलिए इसका नाम है बोहर-ब्यूरी स्कीम। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एक टर्म पता होना चाहिए एन। एन क्या है यहाँ पे? शेल नंबर है। ठीक है, एन क्या रिप्रेजेंट करता है? शेल नंबर रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि के एल एम एन मतलब कि 1 2 3 4। जैसे कि मैंने बताया न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जिसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है जो कि है के शेल, जिसका नंबर होता है 1, फिर आता है एल, फिर आता है एम, देन आता है एन। ठीक है, पहला रूल देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज 2n²। ठीक है, हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं वो हम इस नंबर से पता कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं जो कि है 2n², जहां पे n क्या है? शेल नंबर जो कि है 1 2 3 4 और KLMN। ठीक है, जैसे कि अगर हम n अगर 1 होगा मतलब कि फर्स्ट शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, तो हम n की जगह 1 रखेंगे और ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 आंसर आएगा। इसका मतलब ये है कि हम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। वैसे पे अगर n2 होगा तो हम 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल कर सकते हैं, वहीं पे अगर n3 होगा तो 18, ठीक है, 4 होगा तो 32। ओके, फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है जिसमें कहते हैं कि आउटर शेल कांट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट शेल होता है, मतलब कि मान लो कोई भी एलिमेंट है और उसमें अब उसका एटॉमिक नंबर फुल हो चुका है, मतलब कि हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स भर दिए हैं। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट शेल होगा, अच्छा इसका एक एग्जांपल है उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आउटर शेल कांट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, अब जरूर उसकी कैपेसिटी ज्यादा हो। मान लो ये हमारा थर्ड शेल ही क्यों ना, उसकी कैपेसिटी 18 है, लेकिन अगर ये आउटर शेल होगा तो इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम फिल नहीं करेंगे। और ये जो रूल है ये केमिकल स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि नेक्स्ट शेल स्टार्ट्स फिलिंग ओनली आफ्टर इनर शेल इज फिल्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मतलब कि सबसे पहले पहला शेल फिल होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसा नहीं कि पहला शेल आधा भरा फिर दूसरे में चले जाएंगे, नहीं, सबसे पहले पहला शेल पूरा भरेंगे फिर उसके बाद दूसरे में मूव ऑन करेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आ जाता है पेनल्टिमेट शेल, मतलब कि सेकंड लास्ट शेल कैन हैव अप टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसी पॉइंट की तरह हम देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ये पॉइंट देखा था सेकंड वाला, कि जो आउटर शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, अगर वहीं पे जैसे कि थर्ड शेल है, ठीक है, अगर ये आउटर मोस्ट है तो जरूर उसकी कैपेसिटी 18 हो, लेकिन 8 से ज्यादा हम उसमें फिल नहीं करेंगे। ठीक है, अब वैसे ही इसकी जो मतलब इसकी जो जस्ट पहले वाला शेल है, मान लो उसकी कैपेसिटी भी कितनी है? 18 है, तो उसमें 18 पूरे फिल हम कर सकते हैं, लेकिन जो आउटर शेल है उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, इवन इट हैव मोर कैपेसिटी। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ रुबिडियम, जिसका साइन है, सिंबल होता है Rb, इसका एटॉमिक नंबर होता है 37। तो हाँ, तो यहाँ पे हम डायग्राम देखेंगे, मान लो ये रुबिडियम का एटम बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाती है अपने के शेल, सॉरी, ठीक है, न्यूक्लियस की सबसे पहली वाली जो शेल है के, उसमें के शेल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 है। एल में कितने फिल कर सकते हैं? मैक्सिमम 8, तो एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और वहीं पे एम में हम मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, तो इसमें हमें 18 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। और जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो निकल जाएगा, तो कितने बचेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हम ये समझ पाते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं फिल कर सकते हैं। जरूर इसके लोएस्ट वाले जो शेल में हम 8 से ज्यादा फिल कर सकते हैं, लेकिन आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा फिल नहीं कर सकते हैं। इसे हम ऑक्टेट रूल भी कह सकते हैं, जो कि स्टेबिलिटी दर्शाता है। ओके,